गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा महेंद्र कुमार के नाम से, महेंद्र के नाम से कौन है ये, बताएंगे मुझे? महेंद्र के नाम से किसकी आईडी है? बेटा आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी बेटा, कल का आपको मैंने गुड मॉर्निंग, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, याद है? क्या दिया था? पहले तो हमारा जो पेज नंबर C23 है, C24 सॉरी, उसमें हमारा 6th क्वेश्चन है Who am I, है ना? तो इसमें आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि ये इन बिटवीन है और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इसके आंसर क्या होंगे। आई एम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स रूल्स एंड लॉज। कौन होता है जो रूल्स और लॉज बनाता है? कौन सा पार्ट है वो गवर्नमेंट का जो लॉज और रूल्स बनाता है बेटा? क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, वेरी गुड, वो सही आंसर है लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट इज आई एनफोर्स द रूल्स एंड लॉज ऑफ द लैंड। मतलब इन्फोर्स का मीनिंग क्या था बेटा? मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था, इन्फोर्स का मीनिंग क्या होता है? लागू करना, वेरी गुड। मतलब कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं उसको विधानसभा, है ना? तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी थी, उन्होंने क्या किया? मेक द रूल्स एंड लॉज, उन्होंने कानून और नियमों को बना दिया। देन एनफोर्स द रूल्स एंड लॉज, मतलब कि कानून को, जो हमारे नियम हैं उनको लागू कौन करेगा, कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कार्यपालिका। ठीक है। थर्ड वन इज पीपल कॉल मी अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसकी डेफिनेशन? डेमोक्रेसी। बिल्कुल बेटा, वो होता है कि हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो द पीपल, मतलब कि जनता के लिए हो, टू द पीपल, जनता की हो और जनता के द्वारा हो, मतलब कि बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, वो डेमोक्रेसी होती है हमारी। अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है सिविक्स का, पेज नंबर C27 इन इंग्लिश मीडियम बुक। ठीक है, और हिंदी मीडियम में है हमारा बेटा पेज नंबर C27। ठीक है, दोनों सेम पेज है, C27। देखिए क्वेश्चन, हमारा जो चैप्टर है वो है बेटा की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब कि की एलिमेंट्स का मीनिंग है ऐसे कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक वही है, मतलब जिसको हिंदी में लोकतांत्रिक बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, है ना? जिसमें पीपल, हमारे सिटीजन होते हैं, वही सारे डिसीजन में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, है ना? और अगर कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो वो जो पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, इलेक्ट करती है, उनके थ्रू बनाए जाते हैं, है ना? और तो वो कौन कौन से मेन एलिमेंट होते हैं, काम कैसे क्या करती है, ठीक है, वो हमें इस चैप्टर में है। देखिए, इन द लास्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। मतलब कि जो हमारा लास्ट चैप्टर था डेमोक्रेसी का, उसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है और गवर्नमेंट कैसे काम करती है। Now you should know the democracy means and have it works। मतलब कि वही हो गया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और वो काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क। We have learned a democracy is the system
in which people collectively share the functioning of government। मतलब कलेक्टिवली मतलब कि कलेक्शन होता है ना जैसे, तो ऐसे ही कलेक्टिवली का मीनिंग है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है बेटा, हम लोगों ने दो पढ़े थे डेमोक्रेसी में, पार्ट पढ़े थे, फेडरल और एक फेडरल पढ़ा था जो कि हमारे इंडिया में है। तो फेडरल फंक्शन में क्या था बेटा, फेडरल लेवल में ये था कि जो हमारे वर्क्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के वर्क्स है, वो डिवाइड कर दिए हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना। मतलब कि हिंदी में बोलेंगे कि संघात्मक जो शासन प्रणाली है वो अपने कामों को बांट देती है, कैसे, संघ क्षेत्र में और राज्य के क्षेत्र में। ये हमने पढ़ा था फेडरल गवर्नमेंट में, जो कि हमारे इंडिया में है। ठीक है, एक होता है यूनिटरी सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, हमने उसका पढ़ा था ग्रेट ब्रिटेन का। मतलब कि वहां पर पावर्स को, वर्क्स को सेपरेट नहीं, वो सॉरी, डिवाइड नहीं किया जाता, वहां पर एक ही होता है मेन सेंटर। ठीक है, बट हमारी इंडिया है वो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसमें जो हमारे वर्क्स है उनको डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड जो थर्ड लेवल था वो हमने लोकल पढ़ा, है ना। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय, स्थानीय को हमने लोकल बोला था। ठीक है, तो कलेक्टिवली सिस्टम हम यहां से देखेंगे बेटा कि इतने सारे लोग हैं। चलो हम इनका जो लेवल है उसको भी कट करते हैं, लेकिन हम देखेंगे बेटा जो हमारे राज्यसभा है, हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तब आएगा आपका कि राज्यसभा और पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, मतलब कि जो संसद है, पार्लियामेंट संसद होती है बेटा, संसद के दो हाउस, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बेटा जो राज्यसभा होती है ना वो होती है अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस में बेटा 245 की स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि मैक्सिमम हो सकते हैं 250, 250 के अबव नहीं होंगे, और लास्ट होते 245, मतलब 245 से नीचे नहीं होते। तो 245 लोगों की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होती है आप लोगों को पता है ना। उसके बाद आता है लोकसभा। बेटा लोकसभा में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 550 की, मतलब कि 550 से अबव नहीं जा सकते। ठीक है, और जो एट प्रेजेंट है हमारे इंडिया में है वो है 543, होनी चाहिए 545, लेकिन एट प्रेजेंट है हमारे 543। ठीक है, तो इतने सारे लोगों की स्ट्रेंथ, उसके बाद में हमारी जो स्टेट में विधानसभा आ जाती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, इन सभी गवर्नमेंट के जितने भी लोग होते हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, मिलकर कलेक्शन करते हैं किन चीजों का, अपने अपने ओपिनियंस का। ठीक है, कोई एक मैटर है तो उस मैटर के लिए बेटा ये नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने बोल दिया, एक ही पीपल ने बोल दिया और उसको हमने इन्फोर्स कर दिया, मतलब लागू कर दिया, नहीं। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट में पीपल हैं, जितनी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सभी मिलकर एक अपना मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। समझ आई, इसीलिए बोला जाता है डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है इन विच पीपल कलेक्टिवली। बेटा अपना म्यूट करिए, किसका ऑन है, अपना म्यूट कर लीजिए, फोन कर, वासुदेव म्यूट करिए बेटा, वासुदेव। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं जिनकी मेजॉरिटी से एक ओपिनियन चुना जाता है। बेटा अपना म्यूट मत ऑन करिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अपना म्यूट मत ऑन करिए। आपको अभी तक ये नहीं पता क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है, आप अभी अभी आए हो, तो 11 बजे का टाइम है ना बेटा, फिर मैम लेट होते हैं। चैप्टर नंबर 4 निकालिए ऑन पेज नंबर C27। क्या बोल रहे हो, collective decision involves people's representative in the functioning of government। वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब कि कलेक्टिव डिसीजन मतलब सामूहिक डिसीजन।
है ना। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों का ग्रुप, और ग्रुप क्या होता है, समूह, है ना। तो जो कलेक्टिव डिसीजन का मीनिंग होता है बेटा, उसमें क्या क्या होते हैं, पीपल भी होता है, क्योंकि उन्हीं के लिए फेयर किया जाता है, ठीक है, उन्हीं के जस्टिस के लिए बनाया जाता है। और उसके बाद में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जिन्होंने जनता ने जिनको वोट दिया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उनको चुना है ना, जिनकी हमने गवर्नमेंट बनाई है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसकी होती है, जनता बनाती है, जनता चुनती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप लोगों को पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मीन्स होता है हमारी लोकतंत्र। शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता के लिए ही सारे काम होंगे, हम खुद अपनी सरकार चुनते हैं, आप स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये है पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब कि जनता की कैसे पार्टिसिपेशन होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आप लोगों को ये रीड भी ना कराऊं तो भी आप लोगों को पता है कि जो जनता है वही अपनी गवर्नमेंट चुनती है। तो सीधा सीधा मतलब है पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। देखिए, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री प्ले विचुअल रोल इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कि जो पीपल, जो जनता होती है, हमारी इंडियन सिटीजन है, उसका बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है। द पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन एनी वे। पब्लिक ओपिनियन मतलब कि जनता की मत, मत मतलब विचार, ठीक है बेटा। जो हमारे सिविक्स की जो लैंग्वेज है ना, उसमें बोला जाता है जनमत, हिंदी में बोला जाता है जनमत। जन से हो गया जनता, जैसे हम लोगों ने हरिजन वाला पढ़ा था कि जो गांधी जी ने जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनको बोला था हरिजन, हरि का मतलब भगवान, और जन का हमने पढ़ा था जनता, है ना। तो ऐसे ही जन मत मतलब जनता, और यहाँ मत का मतलब वोट देना नहीं है, मत का मतलब है विचार हमारे, ठीक है। जन से हो गया जनता और मत से हो गया विचार। तो पीपल्स ओपिनियन का मतलब हो गया जनमत, मतलब कि जो हमारी वो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों के विचारों को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती, मतलब कि अनदेखा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वही काम करेगी जो कि किसके बेनिफिट में होगा, जनता के बेनिफिट में होगा, इंडियन सिटीजन के बेनिफिट में होगा, ठीक है। कोई भी रूल बनाती है, कोई भी डिसीजन लेती है, तो उसका डायरेक्ट, उसका जो बेटा डायरेक्ट चाहे वो उसका जितना जो भी रिजल्ट निकलेगा ना, वो बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए और किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, और वो उसका आप लगा सकते हैं कि जो भी रिजल्ट निकले वो बेनिफिशियल हो इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली, कि पीपल जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट के कामों में पार्टिसिपेट करती है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब गवर्नमेंट ही पीपल बनाती है, हम खुद गवर्नमेंट को चुनते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हाँ जी बेटा, आप लेट आए थे कृतिका, लेट क्यों हुए हो आप। पेज नंबर 327, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि जब गवर्नमेंट ही जनता बना रही है, मतलब हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुआ ना, समझ आ गई। और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, मतलब पहले हमने हमारे डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिया गवर्नमेंट में। इंटरफेयर कैसे किया हमने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, डायरेक्ट इंटरफेयर करा हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के। देन आफ्टर हमने क्या किया बेटा कि अब हमें कोई काम करवाना है ना, गवर्नमेंट के थ्रू हमें कोई काम करवाना है, तो क्या आप डायरेक्ट पीएम को बोलोगे, नहीं ना। आपने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना है अपने स्टेट से, अपने जगह से, अपने एरिया से, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने वोट दिया है ना, और वो जीत भी गए बाय लक, तो क्या होता है कि हमें कोई काम कराना होता है तो हम उन रिप्रेजेंटेटिव को जाके बोलते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट। कैसे, पहले तो डायरेक्ट हुआ, हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट बना दी,
हमने डायरेक्ट वोट देके अपने गवर्नमेंट बना दी। अब हमें कोई काम करवाना तो क्या होता है कि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि हमारा ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, उस रिप्रेजेंटेटिव ने आगे बात पहुंचाई गवर्नमेंट तक। समझ आ गई? जैसे आप लोग हैं बच्चे कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे शैतान बच्चे होते हैं, दिमाग में किसी का ओपिनियन होता है लेकिन वो क्या करता है साइड वाले को करके तू बोलना मैम को आज नहीं लेंगे टेस्ट, तेरी बात मैम मानेंगे आज नहीं होगी। तो वो क्या हो गया, वो होता है बेटा इनडायरेक्ट, मतलब कि मैंने पहले किसी और को बोला, उसने डायरेक्ट मैम को बोला कि मैम आज टेस्ट मत लो ना प्लीज, और मैम ने बोल दिया ठीक है नहीं लेती कोई बात नहीं आप प्रेस। समझ आ गई? ये होता है इनडायरेक्ट। एक होता है कि डायरेक्ट मैम को बोलना मैम प्लीज मत लो ना, ये हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट पहले मैंने उसने स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट को बोला और उस स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बीच में आपने डिफरेंस देखा बेटा क्या होता है? समझ आया आप लोगों को? वेरी गुड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं मैं कल आपसे पूछूंगी। लेट अस सी हाउ द पार्टिसिपेशन टेक प्लेस, मतलब कि अब हम देखते हैं कि जो पीपल्स की पार्टिसिपेशन है वो किस किस तरीके से होती है। फर्स्टली देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, मतलब कि पीपल्स की पार्टिसिपेशन कैसे होती है। देखो पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन एनी वे, मतलब कि जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रभावित करते हैं, मतलब खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पीपल होते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वे में कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में, ठीक है। मोनार्की में भी नहीं करेंगे और डिक्टेटरशिप में भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको इतनी फ्रीडम ही नहीं होती, सिर्फ डेमोक्रेसी में ही फ्रीडम होती, ठीक है। वी टॉक अबाउट द वोटिंग राइट, मतलब कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वोट देने का राइट है ना, वोट देंगे तभी तो हम हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे। जानते हैं ना आप ये सभी, जब तक हमें वोट देने का राइट ही नहीं होगा, वोटिंग राइट ही नहीं होगा, तब तक हम हमारी गवर्नमेंट ही कैसे बनाएंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे क्या बेटा, वोटिंग राइट, ठीक है। ऑल पर्सन ऑफ एट 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट, आप लोगों को भी पता है, हमने पढ़ा था कौन सा अडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था हमने, है ना, जिसमें 18 ईयर्स की बात करी थी हमने, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है 18 ईयर्स से हमारी वोटिंग एज है। जो दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट का मीन चुनना। द इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, मतलब हर रेगुलर इंटरवल, जैसे आप लोगों का सेशन कितने ईयर्स का होता है, आप लोगों की एक क्लास का सेशन कितने ईयर्स का होता है बेटा, 1 ईयर का, है ना। तो उसको हम 1 काउंट करते हैं, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट है ना वो 5 ईयर का होता है या 6 ईयर का होता है, 6 ईयर का होता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का, ठीक है। और 5 ईयर का होता है हमारा लोकसभा का। तो आप सिर्फ अभी इतना याद रखेंगे, आप लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आप लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे कि राज्यसभा का होता है 6 ईयर्स का, मतलब कि जब उसको 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तब एक सेशन माना जाता है, ठीक है। अब जैसे लोकसभा है, ठीक है, हमने 2019 में 17th लोकसभा के चुनाव लड़े थे, ठीक है, चुनाव वोट दिए थे, ठीक है। तो अब 2019 से लगा लो आफ्टर 5 ईयर दोबारा चुनाव होंगे, मतलब कि ये जो 19 से आगे 5 ईयर तक जाएगा ना बेटा, वो माना जाएगा 1 सेशन कंप्लीट। समझ आ गई? हाँ, तो रेगुलर इंटरवल में मतलब कि हर 5 साल में बाद में क्या होता है, वहां पे चुनाव होते हैं, मतलब वोट होते हैं अपने इंडिया में। देर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कि फ्री मतलब कि स्वतंत्र होते हैं, और फेयर मतलब कि किसी के साथ अनफेयर नहीं होता, जो रियल वोटिंग आती है वही शो किया जाता है। द सुपर मी पावर, सुपर मी का पावर होता है बेटा मतलब कि सबसे बड़ी पावर, ठीक है। सुपर मी का मीनिंग आप समझ चुके होंगे, सबसे बड़ी वाली, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वोच्च। और पावर का मीनिंग है यहाँ पे हमारी स्टेज, मतलब हिंदी में है सत्ता। रिसाइड्स इन द पीपल, मतलब कि जो सबसे ज्यादा पावर है ना डेमोक्रेसी में बेटा, वो है सबसे ज्यादा पावर किसके पास, पीपल के पास। मतलब कैसे कि हमने अभी 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट चुन ली, ठीक है। एट प्रेजेंट हमारी इंडिया में कौन सी है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अगर वो 5 सालों में उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया तो क्या हम 5 साल के बाद जब वोट होंगे हम उनको वोट देंगे, नहीं देंगे ना। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास हुई, इंडियन सिटीजन के अंदर। कैसे,
5 साल बाद सरकार हटा सकते हैं। समझ आ गई? सिर्फ और सिर्फ एक वोट से। समझ आई? तो सबसे ज्यादा पावरफुल किसको माना जाएगा अपने इंडिया में? पीपल, इंडियन सिटीजन को। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट म्यूट करिए, आपका किसका होना ही है? तरुण है, कौन है? म्यूट करिए अपना। A democratic government ensures the interest of people shall be take care of it। मतलब कि वही हो गया कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है वो ये चीज का ज्यादा ध्यान रखती है कि जो भी काम हो वो फेयर में हो, किसके? पीपल के। Of the government fail to work for the good of the people, it can be changed। जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि अगर गवर्नमेंट हमारी फेयर में, हमारे प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर देगी तो हम क्या करेंगे? उनको हटा देंगे। हम चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर हम रखते हैं। Thus, for the successful functioning of a government, मतलब कि एक सक्सेसफुल, मतलब कि अच्छी सक्सेसफुल गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज एसेंशियल। मतलब कि जब, एक बात बताइए, हमने अब की बारी जो एक गवर्नमेंट बना दी, वोट दे दिए, हमने गवर्नमेंट बना दी, ठीक है। उसके बाद में क्या है बेटा कि हम लोग आप मान लीजिए कि वो अगर फेयर काम नहीं करेगी तो हम उसको नेक्स्ट टाइम वोट देंगे? नहीं देंगे ना। हम किसी और को वोट देंगे जो हमारे फेयर में काम करेगा। समझ आई? इसलिए बोलते हैं कि जो इंडियन सिटीजन है उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब एसेंशियल है हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है ना, उनको ये डर रहता है अगर हमने कोई भी गलत काम किया, हमने कोई भी मतलब कि ऐसा काम किया जो अनफेयर, अनजस्टिस है, तो जनता हमें हटा देगी, है ना। अब उनको ये डर है। अब जैसे आप लोगों के क्लास का मॉनिटर है, मैंने अभी बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करेगा, उसकी कंप्लेंट्स मेरे पास बार बार आएंगे, तो क्या होगा? मैं उनको हटा दूंगी, किसी और स्टूडेंट को बना दूंगी, ठीक है। तो बेटा उसके अंदर ना डर रहता है कि मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, अच्छी बिहेवियर रखूं, अच्छा काम करूं, ताकि मैम मुझे ना हटाए, ठीक है। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन इंडियन सिटीजन का बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, ताकि जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना वो अच्छे से। समझ आया आप सभी को? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अदर वे ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। मतलब एक तो हमने पढ़ा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, मतलब कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर, ठीक है, ये डायरेक्ट था। अब हम करेंगे, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जो हमारी इंडियन सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करती है, किसमें? गवर्नमेंट में। देखिए, देर आर मैनी अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि बहुत से और अदर वे भी हैं। एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। मैंने आप लोगों को बताया था ना, अब हमने जो डिफरेंस किया था मोनार्की में और डेमोक्रेसी में, तो हमने लिखा था ना कि जो मोनार्की है उसमें राजा और रानी की, मतलब किंग और क्वीन की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेसी में पीपल फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट की। पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन पॉलिसी एंड एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जो हमारी इंडियन सिटीजन है वो फ्री है, किस चीज के लिए? कि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकती है। किस किस चीज के लिए व्यूज एक्सप्रेस करेगी? जो हमारी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट कल बताया था बेटा कि ये जो स्ट्राइक होती है, ये आंदोलन होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि जब कोई डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, वो डिसीजन हमारी इंडियन सिटीजन को ठीक नहीं लगता, ठीक है, तो वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करती है। किसके जरिए एक्सप्रेस करेगी? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ठीक है, उनके थ्रू पहले गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। जब गवर्नमेंट नहीं मानती तब वो स्ट्राइक पे आती। समझ आ गई आप लोगों को? तो जितने भी स्टेप गवर्नमेंट लेती है तो हम फ्री हैं अपनी बात उठाने के लिए। समझ आई? अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन बाय ओपन डिस्कशन एंड डिबेट। मतलब कि जो गवर्नमेंट है, अगर वो कोई काम कर रही है तो उस काम के लिए इंडियन सिटीजन फ्री है, मतलब कि उसको इतनी आजादी है कि वो उसके लिए आवाज उठा सकती है, उस पर बहस कर सकती है, उस पर अपने विचार दे सकती है।
ठीक है, मतलब ये भी पूछ सकती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, और अगर आपने ये करा है तो हम इससे सहमत नहीं है, हम इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं है, तो हम उसके बारे में अपने व्यूज भी डाल सकते हैं। डिबेट का मतलब होता है बेटा बहस करना, वाद विवाद करना। ठीक है, जैसे आप लोगों के इंग्लिश में अभी डिबेट का ग्रामर में डिबेट्स नहीं आएंगे, आई थिंक 8 से 9 में डिबेट्स आते हैं, आई थिंक 10 के अराउंड डिबेट्स आते हैं। उसमें दो पैराग्राफ बनते हैं, एक तो अगेंस्ट में और एक फेवर में। ठीक है, तो अगेंस्ट वाला में का वो टॉपिक है, अगेंस्ट अगेंस्ट बोलता है, फेवर होता है वो उसके फेवर फेवर में बोलता है, तो वो क्या होता है, वो वाद विवाद हो रहा था अगेंस्ट और फेयर में। ठीक है, व्यूज एक्सप्रेस हो रहे होते हैं दो लोगों। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज टू लिसन टू व्यू ऑफ पीपल, मतलब कि गवर्नमेंट भी अच्छे से उनके व्यूज सुनेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसकी बनाई हुई है, हमारी, है ना। डेमोक्रेसी में क्या है कि गवर्नमेंट पूरा आंसर देगी पीपल को। Recently, the court had accused some person accused of the murder of Jessica लाल, मतलब कि बेटा एक कोई जसिका लाल था, लाल थी सॉरी, वो बहुत फेमस मॉडल थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उसका मर्डर हुआ था, और जो जिसने मर्डर किया था उसको क्या करा था कि जेल में रखा था उसको, लेकिन जो कोर्ट ने उसके लिए जो बोलते हैं ना रिजल्ट सुनाया, तो उसको अक्यूटेड कर दिया, मतलब कि उसको जेल से बाहर कर दिया, बरी कर दिया। मतलब कि इनफेयर हुआ किसके साथ में, अनफेयर किसके साथ हुआ, सॉरी अनफेयर हुआ जसिका के साथ में। देखिए, पीपल वर नॉट हैप्पी एट दिस जजमेंट, मतलब कि पीपल बिल्कुल, जो जनता सिटीजन थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी ये जो जजमेंट आई, क्यों उनको बरी कर दिया, मर्डरर्स को जिन्होंने मर्डर किया था। दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू लेटर, एसएमएस, रेडियो एंड टेलीविजन चैनल, मतलब कि जो पीपल है, जो सिटीजन है, उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए कि जो ये जजमेंट लिया गया है वो गलत लिया गया है, आपको ये जजमेंट चेंज करना होगा, ऐसे जो भी चीजें थी। ठीक है, अल्टीमेटली द हायर कोर्ट इंटरवेंटेड, मतलब कि जो हायर कोर्ट है बेटा, हायर कोर्ट हमारे पूरे इंडिया की एक ही होती है। ठीक है, दिल्ली में जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हिंदी में बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो उन्होंने दोबारा से क्या करा, उस केस को दोबारा रीओपन किया। ठीक है, तो बरी कर दिया था, तो दोबारा से उनको पकड़ा गया, उनको जो केस था उसको रीओपन किया गया। Police had filed an appeal in this court case before of Delhi High Court uh, that penalized and accused, मतलब कि क्या हुआ कि दोबारा से लोगों ने केस, पुलिस ने केस फाइल किया, लोगों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने केस फाइल किया, दोबारा से वो केस रीओपन हुआ, और क्या हुआ कि जो मर्डर था जिसको पहले बरी कर दिया था ना, छोड़ दिया था, उसको वापस पकड़ा गया और उसको दोबारा से जेल में डालकर उनको सजा दी। दैट शो द स्ट्रेंथ ऑफ अ पीपल ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी। तो ये क्या होता है बेटा, देखो जिसका मर्डर हुआ था वो तो जिंदा है नहीं, उसके लिए आवाज किसने उठाई, इंडियन सिटीजन्स ने, पीपल्स ने उठाई, है ना। तो उसका अब हमें क्या दिख रहा है कि इंडियन सिटीजन्स ने आवाज उठाई, इसीलिए जो गवर्नमेंट है, जो जजमेंट है, उसको चेंज किया गया, दोबारा से केस फाइल किया गया, किसकी वजह से, इंडियन सिटीजन के ओपिनियन की वजह से। ठीक है, तो अब इस चीज को आप देख के देख सकते हैं ना कि जो हमारे इंडियन सिटीजन के ओपिनियंस है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी उसमें डेमोक्रेसी में। समझ आ गया आप लोगों को इतना बेटा? बोलिए सभी अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बेटा डेली 11 o'clock की लगती है, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना। ठीक है, नहीं देखा तो बेटा आज के लिए इतना सफिशियंट है, बाकी का हम मंडे को करेंगे। आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे, इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्या बोल रहे हो बेटा? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? बताइए, कब तक हुआ था? वेरी गुड, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड, वेरी गुड बेटा, जो हमारा फर्स्ट
था, वेरी गुड, आप लोगों ने सही किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 और सेकंड वर्ल्ड वॉर पहले म्यूट करेंगे, म्यूट करिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा 19 टू 1945। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी का हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, बेटा आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप बाद में, क्लास के बाद में बात करिए, अभी क्लास से लीव करिए फटाफट, क्योंकि बिल्कुल नेट। हाँ जी पूछो। करवा दो। आप लेट हो गए, आप वीडियो देखना, आप लेट हो गए। बाय बेटा, बाय। जल्दी लीव करिए इसको, लीव करिए। हाँ जी बाय। बेटा एक बात आपको मैं बता रही हूँ, अगर कल से किसी ने चैट बॉक्स में मैसेजेस किए तो जिसका भी मैसेज मुझे दिखेगा उनको सबको कल मैं वो कर दूंगी बंद। मैं दोबारा से एनरोल किसी को नहीं करूंगी, आप लोग बंद करिए अपना। तरुण लीव करिए क्लास को, मोदित लीव करिए बेटा क्लास को, निखिल लीव करिए।